एक छोटा सा आइलैंड जितना कंट्री, लेकिन दुनिया की पावरफुल कंट्री उस पर कब्जा करना चाह रही है। वो कह रही है हम इसको फ्रेंडली टेक ओवर करेंगे। क्या क्यूबा में ऑयल है या गोल्ड है या फिर कुछ ऐसा है जो अमेरिका दुनिया से छुपा रहा है? आज हम बात करेंगे क्यूबा के बारे में। क्यूबा पे अमेरिका क्यों कब्जा करना चाह रहा है, आखिर इसकी वजह क्या है? क्यूबा साइबेरियन सी में यूएस के बिल्कुल साउथ में ही आता है। कैपिटल हवाना है। टोटल पॉपुलेशन 11 मिलियन है। ये पाकिस्तान के एक मीडियन प्रोविंस से भी छोटा कंट्री है। ये यूएस के बिल्कुल पास होने की वजह से क्यूबा जियोपॉलिटिकल का एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट रखता है। बात करते हैं क्यूबा आज़ाद कब हुआ था। 1902 में क्यूबा स्पेन से आज़ाद हुआ था। स्पेन और अमेरिका की वार के बाद स्पेन ने क्यूबा को छोड़कर चला गया था। पहले यूएस ने कंट्रोल लिया, फिर क्यूबा इंडिपेंडेंट बना। क्यूबा टेक्निकली आज़ाद हुआ, लेकिन यूएस का इन्फ्लुएंस कभी भी फुली ख़त्म नहीं हो सका क्यूबा में। क्यूबा को किसने फेमस बनाया? फिडेल कैस्ट्रो। 1959 के रेवोल्यूशन के बाद अमेरिका सपोर्टर डिक्टेटर को हटा दिया गया क्यूबा में से। क्यूबा को कम्युनिस्ट कंट्री बना दिया गया। उसके बाद सोवियत यूनियन के साथ क्यूबा के अलायंस स्टार्ट हुए, जहां से यूएसए के और क्यूबा की टेंशन स्टार्ट होती है कोल्ड वॉर लेवल पर। रिलीजन्स क्या है क्यूबा में? ऑफिशियली क्रिश्चियनिटी बहुत ज़्यादा है, मेजॉरिटी उनकी वहाँ। क्यूबा की करेंसी क्या है? ऑफिशियली क्यूबा पैसो कहते हैं उस करेंसी को। पहले डुअल सिस्टम था, डॉलर प्लस लोकल। अब मोस्टली वहाँ पे सिंगल सिस्टम चल रहा है, वो क्यूबा की अपनी ऑफिशियली करेंसी है। आखिर ट्रंप क्यों कब्जा करना चाह रहा है क्यूबा पे? नेचुरल रिसोर्सेज क्या हैं क्यूबा में? ऑयल रिच कंट्री ये नहीं है। और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ ये है कि वहाँ सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चर किया जाता है क्यूबा में। लिमिटेड ऑयल रिसोर्सेज हैं क्यूबा में। अब बात करते हैं क्यूबा सबसे ज़्यादा क्या चीज़ एक्सपोर्ट करता है। एक टाइम था जब दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर शुगर का क्यूबा हुआ करता था। टोबैको का भी बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है क्यूबा। निकल, ये वो मिनरल है जो बहुत सारे ममालिक अपने करेंसी कॉइन बनाने में यूज करते हैं। स्टीनलेस मेटल, मेडिकल सर्विसेज और बायोटेक में भी क्यूबा बहुत ज़्यादा चीज़ें एक्सपोर्ट करता है अपने मुल्क से। अब बात करते हैं कि ट्रंप क्यूबा पर कब्जा आखिर करना क्यों चाहता है। अमेरिकन ऑफिशियली कब्जा नहीं कर रहे क्यूबा पे, लेकिन वो प्रेशर एक क्रिएट कर रहे हैं अपना क्यूबा पे। रीज़न ये है क्यूबा के रशिया और चाइना के साथ बहुत अच्छे पॉलिटिकल रिलेशंस हैं। ये अमेरिका के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि अमेरिका के साथ है बिल्कुल क्यूबा। ट्रंप ने बोला क्यूबा इज नेक्स्ट, फ्रेंडली टेक ओवर भी मेंशन किया, बट अब देखते हैं क्या होता है। इसमें बहुत सी और रीज़न है। जियोपॉलिटिकल लोकेशन उसकी है क्यूबा की। क्यूबा यूएस के बिल्कुल पास है। वो यूएस के शिपिंग रूट को कंट्रोल कर सकता है। कोल्ड वॉर वहाँ अगर बढ़ती है तो यूएस के लिए बहुत ज़्यादा मसला क्रिएट हो सकता है क्यूबा के थ्रू। क्यूबा हिस्टोरिकल रशिया, चाइना, ईरान के काफ़ी क्लोज रहा है। यूएस के लिए एक ये थ्रेट है। एक्सपर्ट कहते हैं क्यूबा ने यूएस को एनिमी के साथ कोलैबोरेशन किया हुआ है, जो यूएस के लिए खतरा है। क्यूबा अब सर्वाइवल क्राइसिस में चल रहा है। ऑयल की शॉर्टेज हो गई है, ब्लैकआउट हो गया है, फूड क्राइसिस हो गया है। रशिया ने अभी एक अपना ऑयल टैंकर क्यूबा में भेजा है। यूएसए सोचता है कि अगर रजीम वीक है तो चेंज का टाइम करीब है। क्यूबा गवर्नमेंट यूएसए समझता है जैसे उसने वेनेजुएला में ऑयल पे कब्जा किया, पूरी कंट्री को कंट्रोल में ले लिया, ऐसे ही हम क्यूबा पे करेंगे, उनका ऑयल बंद करेंगे वेनेजुएला के थ्रू। यूएस ने ऑयल ब्लॉक कर दिया, मगर रशिया ने ऑयल बेचकर उनकी हेल्प की। मतलब है डायरेक्ट रिसोर्स नहीं, बल्कि एनर्जी के थ्रू कंट्रोल हासिल करना है क्यूबा पर। पॉलिटिकल सिस्टम चेंज हो सकता है क्यूबा में भी वक्त के साथ सब चीज़ें पता चलेंगी। क्यूबा में है कम्युनिस्ट सिस्टम, यूएसए में है कैपिटलिस्ट सिस्टम।
यूएस का गोल है गवर्नमेंट चेंज, प्रो यूएसए सिस्टम इंस्टॉल करना कुबा में। तो आपको क्या लगता है, कमेंट्स में अपना ओपिनियन जरूर शेयर कीजिएगा। क्या कुबा में रिजीम चेंज हो सकता है? कुबा के रिलेशन चाइना रशिया के साथ बहुत स्ट्रांग है। कुछ एक्सपर्ट कहते हैं कि कुबा को कंट्रोल करने से यूएस को कुछ ज्यादा इकोनॉमी फायदा नहीं होता। फिर क्यों करना चाह रहा है कुबा पे कब्जा वो? पावर, इन्फ्लुएंस, सिक्योरिटी। कुबा कोई ऑयल रिच पावरफुल नहीं है, फिर भी अमेरिका उस पर नजर क्यों रखता है? आप बताएं। क्योंकि दुनिया में असली गेम रिसोर्सेज की नहीं, लोकेशन और कंट्रोल की है, जैसे ईरान ने किया है स्टेट ऑफ हॉर्मस पर। और याद रखो, जिस कंट्री की लोकेशन स्ट्रांग हो वो हर जंग और हर पावरफुल कंट्री के साथ जंग कर सकता है और उनको चैलेंज कर सकता है, जैसे ईरान ने किया। ईरान पर एसेंशन लगने के बावजूद भी उसने सुपर पावर को चैलेंज किया और बहुत ज्यादा लॉस दिया। सुपर पावर होने के बावजूद भी अमेरिका स्टेट ऑफ हॉर्मस को खोल नहीं सका। ये चीज होती है लोकेशन और कंट्रोल की। अगर किसी कंट्री के पास है वो ही सुपर पावर है।